अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आफ्ताब अहमद और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हादी टीवी देख रहे हैं। आज दिन है 8 अक्टूबर का और आज उस क़यामत खेज़ ज़लज़ले को मुकम्मल हुए 15 साल हो चुके हैं, जो कि 8 अक्टूबर 2005 को सुबह 8:52 पर पाकिस्तान के सूबे KPK और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ अज़ला में आया था। ये एक क़यामत खेज़ ज़लज़ला था जो कि 39 सेकंड तक जारी रहा। इसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.6 थी। अगरचे कि इसकी गहराई 15 किलोमीटर यानी 49,000 फीट थी, लेकिन इसके बावजूद इसने कई शहर सफ़ा हस्ती से मिटा दिए थे। ये ज़लज़ला दुनिया का चौथा बड़ा ज़लज़ला माना जाता है। इस ज़लज़ले से पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 1,20,000 अफराद लुक़मा अजल बने थे। इस ज़लज़ले से तबाह होने वाले शहरों में आज़ाद कश्मीर से बाग, गढ़ी हबीबुल्ला और मुज़फ़्फ़राबाद नुमायाँ थे, जबकि पाकिस्तान के सूबे KPK में बालाकोट, अलाई और मानसेरा के शहर शामिल थे। इसके अलावा पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेक्टर F10 में मारगला टावर भी ज़मीन बोस हो गया था। शुरू में तो पाकिस्तान का सारा मीडिया F10 के मारगला टावर तक महदूद रहा, इसकी कवरेज इस तक महदूद रही, लेकिन शायद किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इससे कहीं ज़्यादा तबाही कश्मीर में हो चुकी है। ताहम जूँ दिन गुज़रता गया और पता चलता गया कि इस 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से कश्मीर को तबाह कर दिया इस ज़लज़ले ने, और ज़लज़ले के साथ साथ इसके आफ्टर शॉक से जो खौफ राज फैला था वो इससे भी शदीद नौइयत का था। लोग उस खौफ राज की वजह से पूरी रात जाग कर गुजारते थे, क्योंकि इस ज़लज़ले के बाद 978 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए थे। इस ज़लज़ले में 19,000 के करीब बच्चे भी शहीद हुए थे, जो कि हुसूल इल्म की खातिर यानी तालीम हासिल करने की खातिर स्कूल्स और कॉलेजेस में थे, और जो स्कूल और कॉलेजेस की इमारतें गिरने से शहीद हुए थे। अगर इस ज़लज़ले के नुकसानात पर नज़र दौड़ाई जाए तो जैसे कि नाज़रीन पहले बताया कि इसमें अमवात 1 लाख से ऊपर हुई थी। सिर्फ आज़ाद कश्मीर में 80,000 के करीब अफराद इस ज़लज़ले से लुक़मा अजल बने थे, जबकि 3,04,128 अफराद जब वो ज़ख्मी भी हुए थे। 6 लाख घर तबाह हुए, 35 लाख अफराद बेघर हुए, 5,772 स्कूल और कॉलेजेस, 726 सरकारी इमारतें, 320 हेल्थ यूनिट और इसके अलावा कई सड़कें, पुल, बिजली घर, पानी की पाइपलाइन और सीवरेज सिस्टम भी सफ़ाहस्ती से मिट गए। बाग और मुज़फ़्फ़राबाद में सबसे ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ था। नीज़ ज़िला मानसेरा में बालाकोट शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे तबाहकुन ज़लज़ला माना जाता है। अगर इसके असरात पर नज़र दौड़ाई जाए कि इस ज़लज़ले के बाद क्या असरात मरतब हुए, तो इस ज़लज़ले के बाद अहले पाकिस्तान ने जो इसार व जज्बा, हमदर्दी और अख़ुवत का बेमिसाल मुज़ाहरा पेश किया और ज़लज़ला मुतासरीन की दिल खोल कर इमदाद की, इस इसार व कुर्बानी की मिसाल दुनिया की तारीख़ में कम ही मिलती है। न सिर्फ पाकिस्तान के दूर दराज शहरों और इलाक़ों से, बल्कि पूरी दुनिया से और बड़ी बड़ी तंजीमों ने मुतासरीन की बढ़ चढ़ कर मदद की और पाकिस्तान को तकरीबन $5.5 अरब की इमदाद फराहम की गई थी। इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने बहाली और तामीर नौ के लिए एक सरकारी इदारे का क़याम किया, जिसका नाम IRA यानी अर्थक्वेक रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी की बुनियाद रखी। फिर इसके बाद 17 अगस्त को एक कुदरती आफात और हादसात के नुकसानात से ओहदा बरा होने के लिए एक और सरकारी इदारे का क़याम अमल में आया, जिसको NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का नाम दिया जाता है। इसका क़याम अमल में लाया गया। ज़लज़ले के बाद आज़ाद कश्मीर और KPK के जो मुतासरा इलाके हैं उनमें तरक्की की एक नई राह जो वो हमवार हुई थी। ख़ास तौर पर तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट, IT और टेलीकम्युनिकेशन के शोबे में बहुत ज़्यादा और नुमायाँ जो वो तरक्की हुई थी। आज अल्लाह ताला के फजल व करम से ये इलाके मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके हैं। तो तरक्की की वो राय जो वो यहाँ पर आप लोग देख कर हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ताला ने इस इलाके को कितनी जो वो तरक्की दी है। हमारी दुआ है कि इस ज़लज़ले में जो हमारे मुसलमान भाई, जो पाकिस्तानी और कश्मीर के अवाम जब वो शहीद हुए,
लुक़्मा अजल बने। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। अगर अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो उस वक्त 2005 में मैं बीकॉम में था और रावलपिंडी में जब वो मुकीम था, और जब ये ज़लज़ला आया तो मुझे लगा कि मेन गेट कोई नॉक कर रहा है, तो मैं गेट पर गया और देखा कि वो सब चीज़ें जब वो हिल रही हैं और गेट और इमारतें जब वो, तो ये एक्सपीरियंस मेरी भी ज़िंदगी का जब वो फ़र्स्ट और लास्ट एक्सपीरियंस था कि इस किस्म का शदीद नौइयत का ज़लज़ला जब वो देखा हो। नाज़रीन, आप भी कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा कि जब ये ज़लज़ला आया आप उस वक्त कहाँ थे, क्या आपके तासरात थे, क्या आप पे गुज़री थी। आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी जब वो बताइएगा अपने जब वो तासरात इस ज़लज़ले के बारे में कि उस वक्त आपके तासरात क्या थे। मैंने तो चूँकि वो इलाके उस अर्थक्वेक में देखे, मैंने विज़िट भी किया था, और वो देखकर जब वो वाकई एक क़यामत खेज़ जब वो मंज़र था कि किस तरह से इमारतें गिरी हुई थी, घर गिरे हुए थे और उनके अंदर जब वो लाशें जब वो पड़ी हुई नज़र आ रही थी, और वो जब वो शायद मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकता। नाज़रीन, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और उन जब वो लोगों के लिए जो इसमें शहीद हुए थे उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, उनको अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।